देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे। ये थोड़ा डी ज़्यादा हो गया, दिख रहा है क्वेश्चन। देखो, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या डालेंगे, देखो 1 प्लस साइन को कैसे देख देंगे हम, कॉस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में सारे डिनोमिनेटर रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, देखो 1 प्लस कॉस है, एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, ठीक है। इतना हो गया 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये 1 इधर प्लस में आ जाएगा तो कैसे आ जाएगा, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स। सिमिलरली तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो cos जैसे ये है ना, ये है cos π/, इसका आधा करेंगे हम, cos π/2 माइनस एक्स है ये हमारे पास, है ना। तो वो कैसे, इसका 2 cos स्क्वायर एक्स, ये डबल है, इसका आधा करेंगे तो कैसे करेंगे, π/4 माइनस x/2, ठीक है, और प्लस 1। तो ये वाली चीज़ इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 2x तो ये रही, अब इस वाले एक्सप्रेशन से ये यहीं रहा, क्या कहते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 नहीं होता है, माइनस 1 होता है। तो ये वाली चीज़ यहीं रही, ये 1 प्लस में आया, तो ये क्या हो गया, ये 1 प्लस में आया तो ये वाली चीज़ नीचे बैठ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स π/4 माइनस x/2, 1/2 डिनोमिनेटर से हमने निकाला बाहर, ठीक है। dx रहा ऊपर, 1 cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, π/4 माइनस x/2, और साइड में बना दिया dx, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x। तो ये क्या हो जाएगा अपने पे 10x, 10x, है ना। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा अपने पे हाफ, पॉजिटिव या नेगेटिव, 10 हाफ, ठीक है। तो ये चीज़ थी, तो ये चीज़ हाफ में आ जाएगी और प्लस सी लगा देंगे, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, एक मोटा टिग्नोमेट्री, एक मोटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसे कैसे करेंगे। देखो एक चीज़ ना हमने ऑब्जर्वेशन से देखी, वो क्या देखी, जैसे मैंने माना कि यहाँ पे 4x³ प्लस 2x माइनस 5 है, इसको मैंने t माना एक बार के लिए, और मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12x² और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से मैंने 2 कॉमन निकालने की कोशिश करी, तो 2 6x² प्लस 1, देखो ये तो यही लिखा हुआ है जो ये ऊपर लिखा हुआ है, करें देखो कैसे, और एक मिनट और, ये हो जाएगा अपना क्या, ये जाएगा dt इंटू dx, dt इंटू dx, है ना, इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि 6 टाइम्स ऑफ x² प्लस 1, तो ये रहा dx, ये रहा, ये हाफ है, ये नीचे आ जाएगा dt के, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू तो मैंने क्या मानी थी, 1/t³ हो गया ये, ठीक है। और इस dx की जगह, इस dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस 6x² dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, हाफ ऑफ dt। तो हाफ ये रहा, dt ये रहा, अब तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा। तो ये कैसे करेंगे, इसमें हम लगा देंगे पावर, जैसे ये प्लस का 3 था, ये ऊपर जाके माइनस का 3, और नीचे आके माइनस का 3 प्लस 1 dt हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, हाफ का 3, ये हो जाएगा अपने पे क्या, ये हो जाएगा अपने पे -2, ये क्या हो जाएगा अपने पे ये, और ये क्या हो गया अपने पे t की पावर -2, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया क्या, माइनस का 1/4 इंटू हो जाएगा क्या, 4x³ प्लस 2x माइनस 5 की पावर -2 प्लस c। देखो जैसे अपने पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि हम एक तो लिखेंगे sec³ x, ठीक है, और एक हम छोड़ के लिख देंगे, एक लिखेंगे sec x और tan x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x जो होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x जो होता है ना, वो sec x होता है अपने पे, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ये ऐसा इंटीग्रेशन होता है। तो इसे कैसे करेंगे, देखो वही चीज़ है, तो इसका उल्टा थोड़ा सा कर लेंगे, लेट
लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी। सेक एक्स का वो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं इसमें। ये तो अपना देखो टी क्यूब हो जाएगा, है ना। सेक एक्स टेन एक्स, इस पूरे आइटम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी, तो रख दिया। तो ये क्या जाएगा, टी की पावर 4/4 और 1/4 तो यही रहा। टी की वैल्यू क्या है अपने पे, सेक की पावर 4। ठीक है, देखो अब इसे कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हम ऊपर नीचे पूरे क्वेश्चन को ना कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो इसको डिवाइड किया कॉस स्क्वायर से, ये हो गया। अब इसके नीचे आए, इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, ये स्क्वायर नहीं था तो ये गया और ये ऐसा हो गया और ऑपरेटर ये रहा। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, देखो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x तो यही रहा। ठीक है, ये वाले कॉस स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी एक्स ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा अपना, 10x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इससे ये कट सकता है तो इसे मैंने काट दिया उठा के, तो ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 10x की पावर हाफ था तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही डिफ्रेंशिएशन का सारा लेंगे। लेट 10x इज इक्वल टू टी हो गया। 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये अपना डी टी हो गया। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ये रहा। 10 की पावर में क्या लिखा है, माइनस का हाफ, तो ये कितना जाएगा, टी की पावर माइनस का हाफ। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये टी की पावर माइनस का हाफ +1 अपॉन माइनस का हाफ +1। टी की पावर में कितना जाएगा, एक में से आधा गया आधा बचाया, एक में से आधा गया आधा बचाया, आधे का रेसिप्रोकल 2 हो गया। और सी कांस्टेंट 10 की, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, √10x + सी। ठीक है, देखो देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये पूछ जाएगा आसानी से। कैसे होगा, देखो ये हाफ कांस्टेंट है तो पहले हाफ को तो हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, देखो ये अपना अंदर का x + log ये रहा, x + log x ये रहा। ठीक है, और ये x + 1/x ये आ गया, x + 1/x ये हो गया। ठीक है, देखो अगर तुम ढंग से देखोगे ना, तो अगर तुम इसका डेरिवेटिव होकर देखोगे ना, तो जैसे साइड में लिख के देखो, देखो जैसे लिखा हुआ है x + log x लिखा हुआ है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। तो ये एक तरीके से इसका डेरिवेटिव ही लिखा हुआ है। तो अपने पे एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं ना, फंक्शन की पावर है ना और डेरिवेटिव x लिखा होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना वो ऐसे होता है, फंक्शन की पावर n+1/n+1। तो वही वाली चीज़, ये वाला रूल कॉपी करके हम इसमें लगा देंगे। क्यों, क्योंकि यही इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 1 लगा हुआ है तो ये बिना सॉल्व करे हम इसे कैसे लिख देंगे, x + log x की पावर 1, दो से 1 है ना 1, तो 1 + 1 2 और अपॉन 2 + c। ठीक है, देखो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है तो इसे कैसे करेंगे, देखो यार इसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो जैसे हम नीचे वाला ये लेके आए, इसे बाहर इसे खींच के ना बाहर यहाँ रख दो, तो देखो x + cos स्क्वायर एक्स तो यही हो गया। ठीक है, x का डेरिवेटिव अपना 1 हो गया। ठीक है, x का डेरिवेटिव अपना ये 1 हो गया। पावर आगे लाएंगे, पावर में से एक कम करेंगे, cos का डेरिवेटिव -x हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा, देखो 1 - sin 2x, ये अपना फॉर्मूला होता है जो क्लास 7 से आता है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, लेट x + cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी हो गया। इसका डेरिवेटिव वेरिवेटिव किया ना तो 1 - sin 2x जो मैंने वही साइड में करके दिखाया था। और ये dt का क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन dx गया वहाँ उधर, dt ये रहा, ये स्टेप हो गया। देखो अब देखो कैसे करेंगे, देखो तुमको नहीं लगता कि ऐसे लिखा हुआ है ये f'(x/fx dx लिखा हुआ है, तो देखो अपने पे प्रॉपर्टी होती है कि f'(x/fx सीधा log of fx हो जाता है, नीचे वाला f'(x/fx सीधा क्या होता है, नीचे वाला log of fx। तो देखो log of नीचे वाला क्या हो जाएगा, x + cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी है। देखो देखने से तो ये बड़ा भयानक भयानक लग रहा है लेकिन ये है नहीं। तो इसमें फॉर्म सेट करने की कोशिश करो, 1 - sin x 1 + 1 डॉट वाला, तो चीज़ 10π/4 लिखो, वो चीज़ कॉम्प्लिकेट करेगी यार। देखो इसे कैसे लिखेंगे, देखो
10 को हम क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन में क्या जाएगा कॉस एक्स, ये क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद हमने ले लिया इसका एलसीएम, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स गया, नीचे क्या हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले रही हूँ बस। ठीक है, अब एक बात छोटे से साइड पे यही कर देते हैं। देखो देखो यार, इसका तुम देखो, और साइड में ऑपरेटर तो तुम्हें पता ही है डी चल रहा है, अगर तुम इसको टी मान लो ना, मतलब साइड में ही, क्योंकि नहीं उसे कॉपी करना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर हम इसको ही टी मान लें तो कॉस का डेरिवेटिव तो अपना साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव तो अपना कॉस एक्स हो जाएगा, और डी टी का डी एक्स यहाँ गया तो ये अपना प्यारा प्यारा डी टी हो गया। ठीक है, तो एक बात देखो, देखो देखो ये था, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ था, है ना, तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो ये तो अपना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो अपना टी हो गया, तो ये 1/t हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया डी टी, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया डी टी, 1/t क्या होता है लॉग टी, टी क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। डन, देखो हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं था यार, देखो एलसीएम वेलसीएम लिया, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर लिखा हुआ था, बस सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स।